डियर स्टूडेंट्स, आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम विभाजन एल्गोरिथम विधि पढ़ेंगे। इस विभाजन एल्गोरिथम विधि के अंदर किन्हीं दो बहुपदों का भाग किस प्रकार से दिया जाता है। जैसे एक बहुपद जिसको मैं ले रहा हूँ पी ऑफ एक्स, हम जानते हैं कि कोई किसी छर के अंदर बहुपद है तो उसको लिखने का तरीका होता है, बहुपद को किसी भी नाम से एफ पी या जो भी आप दो, पी और ब्रैकेट में जो भी जिस छर का बहुपद है वो लिखा जाता है। तो एक बहुपद पी ऑफ एक्स, दूसरा एक बहुपद ले रहा हूँ मैं जी ऑफ एक्स। इसके अंदर जो जी ऑफ एक्स होगा वो नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब जो बहुपद पी ऑफ एक्स है इसको अपन बोलते हैं भाज्य, यानी जिसके अंदर अपन भाग लगाते हैं वो क्या कहलाता है, भाज्य। और जिसका भाग दिया जाता है उसको अपन बोलते हैं भाजक। तो किसी भाज्य में अगर भाजक का अपन भाग लगाएंगे तो उसके बाद दो चीज़ें मिलती है, एक शेषफल और दूसरा मिलता है भागफल। तो भागफल को हम लिखते हैं क्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे भागफल। और जो शेषफल है उसको अपन लिखेंगे आर ऑफ एक्स, जो हमें मिलेगा शेषफल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले रहा हूँ 10 के अंदर मैं 3 का डिवाइड लगा रहा हूँ तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और कितना बचे, 9 बार। और शेषफल कितना आ जाएगा, 1। तो इसके अंदर जो 10 है ये तो क्या कहलाएगा, भाज्य। और जो इधर हमें मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, भागफल। और जिसका भाग लगाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, भाजक। और जो शेष बचता है उसको अपन बोलते हैं शेषफल, ठीक है। भाज्य को हम प्रदर्शित करते हैं पी ऑफ एक्स से, भागफल को क्यू ऑफ एक्स नाम दे दिया और शेषफल को हमने आर ऑफ एक्स और भाजक को हमने दे दिया जी ऑफ एक्स। अगर आपको वेरिएबल या कोई चर y में है बहुपद तो x की जगह y आ जाएगा, अगर z में है तो z आ जाएगा। इससे एक रिलेशन, एक संबंध बनेगा, एक आपको फॉर्मूला बनता है इससे। तो वो क्या होगा, देखो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। ये इसी से एक का क्या बनता है, फॉर्मूला। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी पी ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अब देखो ये किस तरह से होगा, आपके पास भाज्य कितना दे रखा है, एक बार 10, तो भाज्य की जगह कितना आ जाएगा, 10। और ये इस तरह से सेट किया हुआ है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आपको भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल रखोगे उसको सरल करके, सिंप्लीफाई करके वो किसके इक्वल आना चाहिए, भाज्य के इक्वल आना चाहिए। तो इन चारों से भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल, इन सबको मिलाकर एक रिलेशन बनेगा, वो एक फॉर्मूला बनेगा। वो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य इसके अंदर कितना दिया हुआ, 10 इक्वल भाजक कितना, यानी किसका डिवाइड लगाया अपने, 3 का, तो जिसको भाग देते हैं उसको अपन बोलते हैं भाजक। और भागफल कितना मिला हमें, 3 प्लस शेषफल कितना आया, 1। इसको सरल करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो इसी तरह से कोई भी डिवाइड है उसके अंदर कोई जिस संख्या का उसमें भाग लगाते हैं उसके अंदर जो रिलेशन बनता है वो क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसके अंदर एक ध्यान रखना कि जो भाजक होगा वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा, ठीक है ना। भाजक जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, शेषफल से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर भाजक 3 है तो शेषफल कितना है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर भाजक जो भी होगा हमेशा शेषफल से क्या होगा, बड़ा होगा। और शेषफल 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, या कोई नंबर बचेगा, लेकिन जो भी भाजक आएगा वो शेषफल से बड़ा आएगा। अब हम विभाजन एल्गोरिथम विधि से किन्हीं दो बहुपदों को किस प्रकार से भाग दिया जाता है वो हम देखेंगे। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो आपके पास दो बहुपद दे रखे हैं, एक बहुपद एफ ऑफ एक्स जो दिया गया है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और दूसरा बहुपद दे रखा है जी ऑफ एक्स 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस एफ ऑफ एक्स के अंदर जी ऑफ एक्स का क्या देना है, भाग, और भाग देने के बाद जो भागफल और शेषफल है वो आपको बताना है।
तो किस तरह से भाग देते हैं किन्हीं दो बहुपदों का, तो जो सबसे पहले है एफ ऑफ एक्स, जो भाज्य अपन जिसको कहेंगे वो आपको यहाँ लिख दो। इसके अंदर ध्यान रखना जो बड़ी घात है उसको सबसे पहले और जिसकी छोटी घात है उसको बाद में लिखना है। यानी घात किसकी देखनी है, जो आपको इसके अंदर चर दे रखा होगा, यानी यहाँ इसके अंदर आपको चर x है तो x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है, तो इसको सबसे पहले लिखना है 3x3, फिर एक्स स्क्वायर ही दे रखा है, फिर x और फिर अचर पद, तो नो दिक्कत, इसमें एकदम क्रम से ही सेट है। तो ये हो जाएगा 3x3 प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5, ये हो गया अपने पास एफ ऑफ एक्स यानी भाज्य। फिर जिसका भाग लगाना है वो कहाँ आ जाएगा, इधर। इसमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा छोटी घात का ही बड़ी घात के अंदर भाग लगेगा। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले 1 फिर 2x फिर एक्स स्क्वायर है, तो सबसे बड़ी घात x की कहाँ है, ये रही, तो इसको सबसे आगे लिखो, क्योंकि प्लस के अंदर आपको आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्लस माइनस में आगे पीछे लिखोगे नो डाउट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कौन सा है, x की 2 के बाद फिर 1 घात वाला ये आ जाएगा प्लस का 2x, फिर अचर पद कौन सा है 1, ठीक है ना। अब भाग किस तरह से देना है ये देखो आप, इसके अंदर सबसे पहला पद कौन सा है 3x की पावर 3, इसको एक बार यहां लिख दो। जिसमें भाग लगाना है उसका पहला पद कौन सा है 3x की पावर 3, फिर जिसका अपन भाग दे रहे हैं उसका पहला पद कौन सा है एक्स स्क्वायर, वो लिख दो इसके नीचे। इसके अंदर भाग लगाना आपको, ठीक है ना। तो ये 3x की पावर 3 है तो इसको कितनी बार लिखोगे, 3 बार, x इंटू एक्स, और यहाँ पर x की पावर कितनी है 2 है तो इसको कितनी बार लिखोगे, 2 बार, x इंटू एक्स। यहाँ से एक x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 3x। जो बचा है वो आपको कहाँ लिखना है, भागफल के अंदर, और वो कहाँ लिखोगे, यहाँ पर, या इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। तो जो बचा है वो कहाँ लिखना है, वहाँ पर। अब इस 3x का इस पूरे के साथ क्या करवाना है, गुणा करवाना है, किसके साथ, इसके साथ, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ये सारा काम आपको रफ के अंदर करना है। अब 3x का जो मल्टीप्लाई होगा वो तीनों के साथ होगा, 3x का इस एक्स स्क्वायर के साथ भी, 3x का इसके साथ भी और 3x का इसके साथ भी। सबसे पहले अपन 3x का किसके साथ गुणा करवाते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ। तो नंबर ऐसे ही ऐसा रहेगा, यहाँ पर x की पावर 1 है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस, फिर 3x का किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, इसके साथ, तो नंबर और नंबर का हो जाएगा 3 इंटू 2 6, और x का गुणा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, फिर प्लस HT ऐसा का ऐसा। फिर 3x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते तो वो का वही नंबर आएगा। अब ये आपको कहाँ रखना है, इसके नीचे, और इसके नीचे आपको इस तरह से लिखना है कि जो पावर, जो x की पावर है वो की वो पावर उसके नीचे होनी चाहिए। तो इसके अंदर पहला पद कौन सा है, 3x की पावर 3, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आया ना, इसके अंदर पहला पद ये रहा, तो x की पावर 3 के नीचे x की पावर 3 लिखना है, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 3। फिर एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला लिखना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला पद कौन सा है, 6x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला ये रहा, इसके नीचे लिख दो 6x स्क्वायर। फिर x वाला लिखो, x वाला कहाँ है, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो नीचे लिखे हुए उनके आपको निशान चेंज करने हैं। ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस। हमेशा ध्यान रखना जो इसका पहला पद होगा, जो आपको पहला पद दे रखा वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा, ताकि एक एक टर्म इसके अंदर कटती हुई जाएगी। तो सबसे पहले इसका अपन ने क्या कर दिया, पहला पद लिया, फिर इसका पहला पद लिया, भाग देने के बाद जो बचा वो अपने पास 3x आया, और जो बचता है वो कहाँ लिखते हैं, भागफल के अंदर, और इसी का ही अपने को इस पूरे के साथ क्या करवाना है, गुणा करवाना है। गुणा करवाने के बाद जो टर्म जो दे रखी है उसके नीचे ही अपने को लेना है। फिर नीचे वाले के सारे क्या करना है, निशान चिन्ह। इस तरह से अपन को डिवाइड देते हुए आगे से करते रहना है। तो पहला वाला पद तो ऐसा का ऐसा कट जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस का, और यहाँ पर क्या है माइनस का 6x स्क्वायर, तो माइनस के 6x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, यानी कि माइनस का 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5। और बड़ा कौन सा है, माइनस की संख्या बड़ी है तो निशान कौन सा आएगा, माइनस का। और ये कौन सा पद है, एक्स स्क्वायर वाला पद है। फिर ये प्लस का 2x और ये माइनस का 3x, ये जो ब्रैकेट में गोला किया हुआ है ये निशान अब इसका नहीं लेना है, आपको निशान कौन सा लेना है, नया निशान लेना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस का 3x, और यहाँ दे रखा है प्लस का 2x, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और निशान कौन सा आएगा, दोनों में से बड़ा कौन है 3, और इसका आगे निशान कौन सा है माइनस।
फिर ऊपर जो जो बचते हैं वो सारे लिखने हैं। फिर इसका हो गया, अपन ने इसका भी कर दिया, इसका भी हो गया। अब बचा कौन, अचर पद, वो आपको यहाँ लिखना है। इसी प्रकार हम अब वापस इसका पहला पद कौन सा है वो लेते हैं। पहला पद क्या आ रहा है, माइनस का 5x स्क्वायर, और इसका पहला पद कौन सा आ रहा है, x का स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस का 5 बचा। अब माइनस का 5 जो बचेगा वो कहाँ लिखना है आपको, यहाँ पर, ठीक है ना। और इस माइनस के 5 को किससे गुणा करा हुआ है, इस पूरे भाजक से, x स्क्वायर 2x प्लस 1। अब इसके साथ गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 का 2 के साथ गुणा कितना हो जाएगा 10, और ये x ऐसा का ऐसा, माइनस प्लस माइनस 1 का किसी भी नंबर के साथ गुणा कराऊंगा तो क्या आएगा, वो का वही नंबर। अब आपको इसका आपको नीचे लिखना है, और नीचे इस तरह से लिखना है कि जो टर्म है, जो x की घात जितनी है उतनी की उतनी घात के नीचे वही वाला पद आपको लेना है। तो सबसे पहले दे रखा माइनस का 5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाला ये रहा, इसके नीचे लिख दूँ। फिर x वाला क्या है, माइनस का 10x, ये इसके नीचे आ जाएगा, माइनस का 10x। फिर माइनस का 5, ये इसके नीचे आएगा। अब इसके निशान चेंज कर दो, माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब आगे वाला एक बार माइनस में एक बार प्लस में, हमेशा आगे वाला क्या होगा, फिक्स है, वो आपको कटेगा। फिर यहाँ पर प्लस का 10x है और यह माइनस का x है, तो 10 में से एक माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। और प्लस का बड़ा है तो प्लस का निशान, इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, दोनों प्लस के तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 10। अब इसके अंदर देखना है कि वापस भाग कब तक देना है, जब तक यहाँ पर x की जो घात है वो इस भाजक से क्या आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। अगर छोटी आ रही है तो अब भागे आगे और नहीं जाएगा। अगर ये घात इस भाजक से बड़ी हो तब तक अपन इसका क्या देते, भाग देते रहेंगे। तो यहाँ तक इसका भाग क्या हो गया, कंप्लीट। तो इसके अंदर अपने को भागफल क्या मिला, भागफल मिला है अपने पास 3x माइनस 5, और जो बचा है वो क्या रहेगा, शेषफल। और शेषफल क्या मिला, 9x प्लस 10। आपको ये जो भाग कब तक देते रहना है, जब तक जो शेषफल है उसकी जो घात है वो हमेशा इससे क्या होनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। अगर घात बड़ी मिल रही है तब तक आपको भाग देते रहना है। इस तरह से अपन क्या करते हैं, किन्हीं दो बहुपद का भाग दिया जाता है। क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। यानी आपको जो पहला बहुपद दे रखा है और यह आपको दूसरा बहुपद दे रखा है, तो इस पहले वाले बहुपद का इस दूसरे बहुपद के अंदर आपको क्या देना है, भाग। और भाग उसके अंदर ही जाएगा जिसकी घात क्या हो, बड़ी हो। तो छोटी घात का बड़ी घात के अंदर आपको क्या देना है, भाग लगाना है। तो भाग देने के बाद अगर इस बहुपद का इसके अंदर भाग देंगे और भाग देने के बाद इसका जो शेषफल बचेगा वो आपको क्या मिलना चाहिए, 0। अगर इसका शेषफल 0 आ रहा है तो अपन कहेंगे कि ये जो प्रथम बहुपद है वो इसका क्या है, एक गुणनखंड। और अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है या कोई और मिल रहा है, कोई भी नंबर हो चुका है और कोई भी दूसरा नंबर हो, तो अपन कहेंगे कि ये बहुपद इसका गुणनखंड नहीं है। तो अपन चेक करते हैं कि ये जो बहुपद है वो इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, इसके अंदर भाग देना है। तो भाग के अंदर आप देख किस तरह से आपको भाग लगाना है। तो सबसे पहले आपको घात को क्रम वाइज लिखना है, यानी सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर अचर पद। तो आपको पहले से ये एकदम व्यवस्थित दे रखा है, तो इसको एक बार लिख दो। भाज्य 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t और माइनस का 12। और आपको जो भाजक दे रखा है वो दे रखा है t का स्क्वायर माइनस 3। अब इस भाजक का इसके अंदर आपको क्या लगाना है, भाग। भाग लगाने के बाद शेषफल 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये बहुपद इसका एक गुणनखंड है। और इसका भाग इसमें लगाने के बाद अगर शेषफल 0 नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे कि ये बहुपद इसका गुणनखंड नहीं है। तो भाग किस तरह से लेना है, सबसे पहला पद कौन सा है इसका देखते हैं, 2t की पावर 4, और इसका पहला पद कौन सा है, t की पावर 2। तो यहाँ से t की घात 2 है और यहाँ पर t की घात कितनी है, 4। तो 2 से ये 4 कटेगा कितनी बार, 2 बार। यानी कि यहाँ से t की घात 2 है और यहाँ पर t की घात 4 है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो t की घात 4 को t को 4 बार, 1 2 3 और 4। और यहाँ पर t को कितनी बार लिखोगे, 2 बार। तो एक t से एक t, इधर से एक कट जाएगा, यानी अंश और हर से ये कट जाएंगे। अब बचा क्या, 2, और t का गुणा क्या बचा, t का स्क्वायर।
यानी इसका पहला पद और इसका पहला पद लेने के बाद भाग देने के बाद आपके पास क्या बचा 2t का स्क्वायर। वो 2t का स्क्वायर कहाँ लिखना है आपको, यहाँ पर भागफल के उधर, या फिर आप ऊपर भी लिख सकते हो। अब इस 2t स्क्वायर को इस पूरे भाजक से क्या करवाना है, गुणा करवाना है। तो गुणा करवाओगे तो क्या आएगा, t का स्क्वायर माइनस 3, यानी इस पहले और इस पहले का गुणा कराते हैं। तो इसका गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर, और t स्क्वायर का गुणा कितना हो जाएगा t की घात 4। फिर ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6, और t स्क्वायर हो जाएगा वो t का स्क्वायर। अब आपको वही पद उसके नीचे लिखना है जो सेम हो। तो यहाँ पर 2t की पावर 4, तो t की पावर 4 वाला कहाँ ये रहा, तो इसके नीचे ये वाला पद लिखना है 2t की पावर 4। फिर दे रखा है टी स्क्वायर वाला पद। अब इसमें देखो टी स्क्वायर वाला पद कहाँ है, ये रहा, तो इसके नीचे कौन सा वाला पद आएगा, टी स्क्वायर वाला पद आएगा। तो क्या है यहाँ पर माइनस का 6t स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि इसके नीचे वाले जो भी आए उसके निशान आपको चेंज करने हैं, फिक्स है। तो प्लस है तो ये प्लस चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस का ये माइनस का हमेशा आगे वाला एक एक टर्म एक एक पद कटता जाएगा। फिर इसके अंदर देखो ये t की पावर 3 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये प्लस, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 मान लो, तो इसको ऐड करूंगा तो क्या आएगा 3t की पावर 3। अब ये t स्क्वायर आपस में जुड़ेंगे और कटेंगे, जो भी अपन देखते हैं। ये प्लस का 6 और ये माइनस का 2, तो 6 में से 2 गए कितने बचेंगे 4, और वो 4 किसके बचेंगे प्लस के बचेंगे, और t स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब आगे कुछ नहीं है, तो जो ऊपर बचे वो सारे लिख दो। क्या बचा माइनस का 19, फिर क्या बचा माइनस का 12। अब वापस यही प्रोसेस अपने को बार बार करना है। कब तक करना है, जब तक इसकी घात इससे छोटी ना मिले। अब इसका पहला पद कौन सा है, देखो 3t की पावर 3, और इसका पहला पद कौन सा है t का स्क्वायर। तो यहाँ से t स्क्वायर से t की पावर 3 कटेगा तो कितना बचेगा 3, एक t बचेगा, ठीक है ना। जो इसका पहला पद और इसके पहले पद में भाग देने के बाद आपके पास क्या बचा 3t, वो कहाँ लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है। तो ये हो जाएगा प्लस का 3t। अगर प्लस का बचे तो प्लस का लिखना है, माइनस का है तो माइनस का लिखना है। इस 3t को इस पूरे के साथ क्या करवाना है, गुणा। तो किस तरह से करोगे 3t इंटू टी का स्क्वायर माइनस 3। अब पहले पद का इसके पहले के साथ गुणा होगा, तो 3 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 3t और या टी स्क्वायर, इसके ऊपर पावर नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। आपने पढ़ा होगा कि आधार समान तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो टी स्क्वायर और टी का गुणा कितना हो जाएगा टी की घात 3। फिर इसका गुणा करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9, और ये अकेला t है तो इसके साथ गुणा करेगा तो हो जाएगा 19। अब जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आया है वो उसके नीचे लिखना है। इसके नीचे इस तरह से लिखना है कि जो घात आपको दे रखी है t की, उसी घात के नीचे आपको लेना है। तो यहाँ पर क्या है 3 की पावर 3, तो कहाँ पर है ये रहा t की पावर 3 वाला, t की पावर 3 के नीचे लिखो। फिर कौन सा है t वाला पद है, t वाला पद कहाँ है यहाँ पर, तो इसके नीचे लिखो t वाला पद। फिर आपको वही काम करना है, निशान चेंज करना है नीचे वाले का। प्लस वाले का क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस का ये माइनस का ये तो क्या हो गया कैंसिल। अब टी स्क्वायर अकेला पद है, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 मान लो। इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर, यानी यहाँ टी स्क्वायर वाला पद नहीं है तो क्या होगा 0 इंटू टी का स्क्वायर। फिर ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर कौन सा बचा, ये 12 बचा माइनस का, तो ये लिख दो। अब देखते हैं भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अभी भी तक आ रहा है टी स्क्वायर, यानी सेम पद है, यानी सेम आपको टी स्क्वायर दे रखा है तो कटेगा। तो इसका पहला पद लेते हैं वापस 4t का स्क्वायर, और इसका पहला पद कौन सा है टी का स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, बचा क्या 4। जो बचेगा वो आपको कहाँ लिखना है भागफल के इधर, तो ये आ जाएगा प्लस का 4। अब इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है ना। तो 4 का इसके साथ गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा 4t स्क्वायर, और 4 का इसके साथ गुणा कराऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 12। तो फिर निशान चेंज करना है, प्लस हो जाएगा माइनस में और माइनस चेंज होगा प्लस में। ये भी कट गया एक बार प्लस में माइनस में, और ये प्लस माइनस का 12 और ये प्लस का 12, तो ये भी कट जाएगा। तो शेषफल क्या आ रहा है 0। इस तरह से आपको भाग देना है। तो अगर शेषफल 0 मिल रहा है तो अपन क्या कहेंगे, जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या है एक गुणनखंड है। तो अपन को लिखना है, चूंकि यहाँ लिख देते हैं, चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है
अतः बहुपद कौन सा है पहले वाला, बहुपद t की पावर 3 माइनस 3, दूसरा बहुपद कौन सा है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 का एक गुणनखंड है। ठीक है ना। आपको दो बहुपद दे रखे थे, इसमें दिया गया था कि पहले वाला बहुपद का दूसरे वाले बहुपद में भाग देना है, बड़ी घात का छोटी घात में भाग देना है। भाग किस तरह से देना है वो मैंने आपको बता दिया। भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आता है तो अपन कहेंगे कि जो बहुपद है वो इसका एक गुणनखंड है। अगर इसका शेषफल 0 नहीं मिलता है तो अपन कहेंगे कि ये बहुपद इसका गुणनखंड नहीं है। और भाग देने का तरीका, पहला पद इसका पहला पद, भाग देने के बाद जो आता है वो आपको कहाँ लिखना है, भागफल के अंदर। फिर जो नंबर होगा वो इसको किसके, इस पूरे भाजक से गुणा करवाना है। गुणा करवाने के बाद वो कहाँ लिखना है आपको, नीचे। फिर निशान आपको चेंज करना है, इस तरह से आपको भाग देना है। अगला प्रश्न, बहुपद f ऑफ x इक्वल 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, सभी शून्यंक निकालने हैं। यदि इसके दो शून्यंक आपको दिए हुए हैं √5/3 और माइनस √5/3। शून्यंक मैंने बताया था कि शून्यंक का मतलब क्या होगा कि जो बहुपद होगा उसके अंदर x के ऐसे मान निकलेंगे या x के ऐसे मान जो इस बहुपद में रखने पर इस पूरे बहुपद का आंसर हमें क्या मिले, 0 मिले। तो जो मान रखने पर जो x की वैल्यू अपन रखते हैं ना, वह वैल्यू x का मान वो इसका क्या कहलाता है, एक शून्यंक कहलाता है। और हम ये भी पता हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जिस बहुपद के अंदर उसकी जितनी हाईएस्ट घात होती है उसके शून्यंक भी उतने ही निकलते हैं। तो इस बहुपद के अंदर हाईएस्ट घात कितनी है, 4 है, और इसके दो शून्यंक तो आपको दे रखे पहले से ही। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, सभी शून्यंक निकालना है। तो सभी शून्यंक का मतलब आपको टोटल 4 शून्यंक निकालना है, जिसमें दो शून्यंक तो आपको दे रखे हैं, तो दो और शून्यंक निकालना है। यानी आपको x की जगह इसके अंदर आप √5/3 रखोगे। आप एक बार घर पे ट्राई करके देखना। तो √5/3 इसके अंदर रखोगे, इसको सरल करोगे कैलकुलेशन करके, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 0। एक बार ये भी रख देगा देखना, माइनस √5/3, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 0। इन दोनों के अलावा दो इसके शून्यक और हो गए, तो वो दो शून्यक किस तरह से निकालते हैं वो अपन देखते हैं। तो ये दोनों शून्यक से ही हम इसका एक बहुपद बनाएंगे, और वो बहुपद किस तरह से बनाना है वो देखना है। तो ये जो दे रखे हैं वो इस x के ही मान है, ठीक है ना। ये अपने को गिवन है कि इस दिए गए बहुपद के शून्यक कौन से, एक तो है अपने पास √5/3 और दूसरा कौन सा है अपने पास, x इक्वल माइनस √5/3। यानी जो भी शून्यक निकलते हैं वो x बराबर ही निकलते हैं अपने। इससे पहले पढ़ा हुआ है कि द्विघात बहुपद के अपन शून्यक कैसे निकालते थे। अगर द्विघात बहुपद दे रखी तो उसके शून्यक इसी तरह से निकालते थे, उसको x बराबर। तो ये भी इसका एक शून्यक है और ये भी इसका एक शून्यक है। अब इसको मैं पक्षांतर करके यहाँ ला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस √5/3 इक्वल क्या बचा, 0। और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग 0 के बराबर हैं, तो इनको इस तरह से अपन लिख सकते हैं एक साथ, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 इक्वल 0। ये दोनों ही इसके क्या है, गुणनखंड है इसके, ठीक है ना। अब x माइनस √5/3 का इसके अंदर भाग दोगे तो इसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0। अब इसके अंदर इसको और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। एक सर्व समीकरण लग रही है, कौन सी वाली, एक बार a माइनस बी और एक बार प्लस में, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको अपन एक बार a और इसको b लेते हैं, तो a माइनस बी और दूसरा अपने को दे रखा है a प्लस बी। तो a की जगह क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और b की जगह हो जाएगा 5/3 रूट का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, 5/3। इसमें से 1/3 कॉमन ले लेते, क्या बचेगा 1/3, या फिर एलसीएम ले लेते हैं, 3 का लसापा ले लो। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, एक के टेबल में 3 कितनी बार आएगा, 3 बार। 3 का इस ऊपर वाले के साथ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस यहाँ से 3
3 के टेबल में 3 एक बार, और 1 का 5 के साथ गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा 5। तो ये अपने पास आया 1/3 3x² माइनस 5। ये 1/3 एक अचर पद है जो कहाँ चला जाएगा 0 में। तो अपने पास बचा क्या 3x² माइनस 5। ये 3x² माइनस 5 इस बहुपद का ही क्या है एक गुणनखंड है। जो अपने 3x² माइनस 5 निकाला है वो 3x² माइनस 5 क्या होगा इसी बहुपद का क्या एक गुणनखंड है। यानी इसका अपन इसके अंदर भाग देंगे तो इसका जो शेषफल होगा वो क्या मिलेगा 0। एक बार फिर से देखो कि प्रश्न के अंदर क्या कह रहा है कि आपको एक बहुपद है उसके क्या निकालने हैं सभी शून्य निकालने हैं, और इसके 2 शून्य आपको पहले से ही दे रखे हैं। यानी x के ऐसे मान हैं जो इसके अंदर रखोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा 0। तो ये 2 शून्य पहले से दे रखे, 2 शून्य और कौन से होंगे वो अपन निकाल रहे हैं। तो एक थोड़े मेथड है, थोड़ा सा लॉन्ग है प्रश्न, ध्यान देना, और तो इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इसको सबसे पहले ये इसके शून्यंक है तो x बराबर ले लिया क्योंकि ये सी के शून्यंक है, यानी x की वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा 0। फिर पक्षांतर करके ये अलग अलग 0 के बराबर तो इसको अपन इस तरह से लिया, फिर सर्व समीकरण लगाई, फिर इसको थोड़ा कैलकुलेट करके अपने ये निकाला। और ये 1/3 है जो कांस्टेंट पद है जो 0 के, ठीक है ना, 0 में चला जाएगा। अब जो बचा बहुपद कौन सा 3x² माइनस 5 जो इस f(x) का क्या है एक गुणनखंड है। अब आगे देखते हैं। अब बहुपद क्या है 3x² माइनस 5, जो दूसरा बहुपद दे रखा है अपने पास f(x) का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। गुणनखंड का मतलब इसके अंदर भाग लगाओगे तो इसका शेषफल क्या होगा 0। तो इसका भाग लगा के इसकी जो घात 4 है इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो तोड़कर इसको घात 2 में बनाते हैं। तो देखो वापस वही भाग लगाना आपको, 3x² माइनस 5 का इस पूरे के अंदर भाग लगाना है। 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस का 10x और माइनस का 5। अब भाग वैसे लगाना जो भी अब तक पहले देख चुके हैं। पहला पद ले लो आप 3x⁴, फिर इसका पहला पद कौन सा है 3x²। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x की घात 4 है और यहाँ पर 2, तो ये 2 से कैंसिल हो गए 4, कितना बचेगा x की घात 2 बचेगा। जो बचा है वो कहाँ लिखना है आपको भागफल के इधर। ऐसे समझ में नहीं आया तो x को की घात 4 है तो उसको कितने बार लिखना है 4 बार लिखना है, 1 2 3 4, और नीचे x की घात कितनी है 2 है तो उसको 2 बार लिखना है। फिर जो कट रहा है उसको काट दो, फिर क्या बचा x और x का गुणा क्या हो जाएगा x², वो कहाँ लिखना है आपको भागफल के इधर। अब जो x² बचा है उसका इस पूरे के साथ क्या करवाना है गुणा करवाना है। तो गुणा देखो कैसे करवाना है, x² का गुणा किसके साथ करवाना है 3x² माइनस 5, इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 3x² और x² का गुणा हो जाएगा x की घात 4। आधार समान है, घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। फिर माइनस इसके साथ गुणा कराऊंगा तो ये हो जाएगा 5x²। अब x की घात 4 वाला x की घात 4 के नीचे, और x की घात 2 वाला x की घात नीचे 2 वाला का ये रहा, तो ये हो जाएगा -5x²। फिर आपको क्या करना है निशान चेंज करना है, प्लस माइनस में हो जाएगा और माइनस किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में, और पहला वाला पद हमेशा कटता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये ऐसा का ऐसा लिख दो। फिर ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस का 5x² और ये माइनस का 2x²। तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे, और बड़ा प्लस का है तो कौन सा आएगा प्लस का आएगा, तो प्लस का 3x²। फिर ऊपर वाले में से जो कटवाने के बाद बचा, जो शेष बच रहे वो भी लिखने हैं, बचा कौन ये दोनों, तो ये आ जाएगा माइनस का 10x माइनस का 5। फिर वापस इसी तरह से आपको भाग लगाना है। इसका पहला पद कौन सा है 6x⁴, और इसका पहला पद कौन सा है 3x²। अब ये 3 से 6 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और x² से ये कितनी बार कट जाएगा 1 बार। तो कितना बचा 2x का इसके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, और जो बचा 2x है वो कहाँ लिखोगे आप भागफल के अंदर। अब 2x का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा देखो
2 का 3 के साथ कितना हो जाएगा 6, x और x का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा x की पावर 3, फिर 2 का इसके साथ हो जाएगा 10 और x इसके साथ गुणा करेगा तो x, तो 2x का इसके साथ करेंगे तो माइनस का 10x, तो ये आ जाएगा x के नीचे माइनस का 10x। फिर आपको निशान चेंज करना है, ये प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, ये एक बार प्लस का और ये नया निशान माइनस का, तो ये कट जाएगा। अब इसका नया निशान कौन सा है, प्लस का और ये माइनस का, तो ये भी क्या होगा, कट गया। फिर बचा क्या, 3x² और माइनस 5। अब इसका पहला पद कौन सा है, 3x² और इसका भी पहला पद कौन सा है, 3a²। ये कटेगा तो कितना बचेगा 1, और वो 1 कहाँ लिखना है आपको, भागफल के इधर, और 1 का गुणा इसके साथ करा होगा तो ये का ये नंबर आएगा, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 5। इसका निशान प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल होके क्या बचा 0, तो ये इसका क्या गया शेषफल। अभी तक इसके 2 शून्यक अपने नहीं निकले, ये तो इस बहुपद को अपने तोड़ के 2 घात में बनाया, ताकि अपन जानते हैं कि 2 घात वाले बहुपद के शून्यक किस तरह से निकालते हैं। तो अब अपना हमारे पास क्या आया है, x² 2x + 1। द्विघात बहुपद के किस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो ये द्विघात बहुपद आ गई, तो इसको देखो, इसके शून्यक निकालने के लिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं अपन पहले भी कर चुके हैं। तो इसका जो पहला पद है और इसके लास्ट वाले पद से गुणा करवाना है, तो 1 का इसके साथ गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा x², और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 2x, यानी इसके 2x के आपको ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिससे गुणा करने पर तो आपको क्या मिलना चाहिए x², और जोड़ने और घटाने पर क्या मिलना चाहिए 2x। तो इसके 2 ही टुकड़े हो गए, x और x को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 2x, और x और x का गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा x का स्क्वायर। तो अपने को गुणा करने पर भी मिल रहा है और जोड़ने पर भी 2x मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, और मैंने बताया था जो अचर पद है उसके आगे जो निशान है तो इसके गुणनखंड भी ऐसे मिलेंगे प्लस करने पर, और अगर अचर पद के आगे माइनस का निशान है तो इसके टुकड़े आपको माइनस करने पर मिलेंगे। तो अब इसको लिखते हैं x², और इसके जो 2 टुकड़े होंगे वो कौन से होंगे, एक x + 1, x और x को ऐड करूंगा तो क्या होगा 2x, और x और x का मल्टीप्लाई करूंगा तो गुणा करने पर अपने को x² मिल रहा है। अब देखिए इन दोनों में से 2 के पेयर बना दो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 और यहाँ पर x की पावर 1, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लियो। अब यहाँ से 2x² है तो x² में से एक x चला गया तो कितना बचेगा 1x, फिर ये प्लस एच ऐसा का ऐसा। अब यहाँ से अपने x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1। वही काम इसके अंदर करना है, देखो इसके अंदर कोई कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आएगा तो क्या लिखोगे आप 1, ठीक है ना। फिर क्या बचा x + 1। ये ध्यान रखना कि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे होने चाहिए, ठीक है ना। अगर ये दोनों एक जैसे नहीं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है, किसमें, फैक्टर निकालने में। अब ये दोनों कॉमन आ गए, इन दोनों को कॉमन ले लो x + 1 को, तो ये हो जाएगा x + 1। फिर क्या बचा कोष्टक, ये x और ये +1। अब आपको 2 शून्यक निकालने हैं तो इनको किसको बराबर ले लो, 0 के बराबर ले लो। तो x + 1 = 0, x + 1 = 0। उसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा x - 1, और इसको भी उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा x - 1। तो ये भी -1 और ये भी -1। भले आपके इक्वल मिले, यानी दोनों x के मान सेम हुआ या अलग लगाए चलेगा। तो इस प्रकार से अपने को जो बहुपद दे रखे थे इसको सभी शून्यक निकालने थे, तो इसके सभी शून्यक कौन कौन सा आएंगे, बहुपद f(x) के सभी शून्यक कौन कौन से, एक है √5/3 -√5/3 -1 और एंड लास्ट -1। यानी कि बहुपद जो दे रखा है x की घात 4 के अंदर, इसकी अधिकतम घात 4 है, तो इसके शून्यक भी कितने निकलेंगे 4। शून्यक का मतलब x का ऐसा मान जो इस बहुपद के रखने पर, यानी इस पूरे x की जगह जहाँ जहाँ x है उसकी जगह वो वैल्यू रखोगे, इसको सरल करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0। इसके अलावा जितनी घात है उतने ही इसके शून्यक मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर इसके अपने 4 शून्यक कौन से, ये चारों के चारों शून्यक इसके अंदर रखोगे तो इसका मान क्या मिलेगा 0। इसके अलावा इन चारों के अलावा और कोई भी मान x की जगह रखोगे तो इसका आंसर 0 नहीं मिलेगा। तो इसमें से सभी शून्यक निकालने में से आपको 2 तो पहले से दे रखे थे, 2 आपको और निकालने हैं। तो इन 2 शून्यक से मैंने एक गुणनखंड लिया, एक फैक्टर बना करके एक बहुपद लिया है, जो क्या है 3x² - 5, क्योंकि ये भी इसका शून्यक है और ये भी इसका शून्यक है, यानी x बराबर ये भी इसके अंदर रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये भी रखोगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये दोनों बराबर है तो मैंने पक्षांतर करके इधर लिखा।
फिर इसको मैंने एक सर्व समीकरण लगा करके इसको सॉल्व करके एक बहुपद बनाया, और यह इसी का एक गुणनखंड है, यानी कि इसका भाग इसमें लगाऊंगा तो इसका शेषफल 0 आएगा। फिर अपने भाग दे करके इसके एक भागफल निकाला, जो इसकी घात 4 को अपने तोड़ करके घात किस में लिया, 2 में। फिर अपन जानते हैं द्विघात बहुपद को सॉल्व करना, उसके शून्य निकालना, और उसके शून्य निकाल के इस तरह से इस बहुपद के 4 शून्य आ गए। ठीक है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।